तो जहाँ बचपन की हर एक चीज़ इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहती है, वहीं पर बचपन में हम सबके एक बहुत ही पसंदीदा बिस्किट्स होते थे जिसको हम कहते थे अंडे वाले बिस्किट। बेसिकली इसका नाम होता है क्वाइन बिस्किट या वाइन बिस्किट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना ओवन के, बिना किसी एक्स्ट्रा मशीन या मेहनत के बहुत ही परफेक्ट तरीके से अंडे वाले बिस्किट बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे क्वाइन बिस्किट्स। बहुत ही आसान है इसे बनाना, हर कोई बिना ओवन परफेक्टली घर में बना के तैयार कर सकता है। बस आपने रेसिपी को कहीं पे भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी आपने फॉलो करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि 2 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। अंडे बिल्कुल रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। ठंडे हैं, फ्रिज में रखे हुए हैं तो 10 मिनट पहले बाहर निकाल के रख दें, और अगर बाहर पड़े हुए हैं तो 10 मिनट फ्रिज में रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर मतलब कि बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पे आ जाए। अब ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं करी, सिर्फ 2 अंडों को आपने अच्छे से फेंट लेना है। जब ये अच्छे से फिट जाएँ तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना वनीला एसेंस। अगर आप इसको मज़ीद बिल्कुल बेकरी जैसा डिट्टो बनाना चाहते हैं कि खुशबू भी बिल्कुल 100% वैसे ही आए, तो आप इसके अंदर लेमन एसेंस का इस्तेमाल करें। लेमन एसेंस नहीं है तो बिल्कुल आराम से आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होता, जायका भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। और बिल्कुल आधी चुटकी के जितना इसमें ज़रदा रंग ऐड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि यही खूबसूरत सा रंग जैसे कि बेकरी के बिस्किट्स होते हैं हल्के पीले पीले से, वैसा ही इस पर कलर आए। चलें जी, इसे बीट करके रख देंगे एक तरफ। और अब एक अलग बोल के अंदर इस्तेमाल करेंगे घी। घी कितना लिया है, 1/3 कप के जितना घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी का ऑल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ बटर है, बटर इस्तेमाल करें, नहीं तो घी इस्तेमाल करें, वरना आप शॉर्टनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के अंदर इन बिस्किट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। और घी के अंदर मैंने शामिल कर दी है पाउडर्ड शुगर, तकरीबन कितनी, आधा कप के जितनी। अच्छा, चीनी का ये है कि आप अगर चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने पिसी हुई चीनी घर की ही नॉर्मल जो होती है, आधा कप उसको इस्तेमाल किया है। और टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बिल्कुल 100% दिखाने के लिए मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी और घी और चीनी को बीट कर लूँगी। अच्छा, बीटर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जिन लोगों के पास बीटर नहीं है वो हैंड विस्क का इस्तेमाल करें और सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करते जाएँ। तो कोई ऐसा रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। आप आराम से हैंड विस्क से भी सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए ये बिस्किट बिल्कुल बेकरी जैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसको हमने बीट इतना करना है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। जब ये इस तरीके से ना फोमिक हो जाए, सफ़ेद कलर आ जाए बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि ये फोम सा दिखाई देने लगे, इतना आपने लाजमी बीट करना है। क्योंकि ये अंडे के बिस्किट्स हैं ना, तो इसका बनाने का प्रोसीजर बाकी बिस्किट्स के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको हम बेल के कुकी कटर से काट के फटाफट बिस्किट्स नहीं बनाते, बल्कि इसको पाइप करना पड़ता है। अब पाइपिंग बैग में ऐड करने के लिए बिस्किट की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए, और यही वो स्टेप है जिस पे अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि उनकी चीज़ अच्छी नहीं बनी या रेसिपी ख़राब थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस रेसिपी की स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट करें, फॉलो करें, और फिर ही आपने रेसिपी बनानी है। चलें जी, बीट कर लें। अब देखें, बीट करने के बाद हमारी जो सफ़ेदी थी वो इतनी अच्छी बीट हो चुकी थी, फोमिक हो चुकी थी कि मैंने इसको जब तक स्पैचुला पे रखा ये ख़ुद से नहीं गिरी। तो बस आपने भी इसको इतना ही रखना है कि ख़ुद से ये ना गिर रही हो, बह ना रही हो, जब तक आप उसे झटक के ना। चलें जी, इसमें अब शामिल करेंगे हम अंडे वाला मिक्सचर, और अंडे का जो मिक्सचर है वो आधा आधा करके ऐड करना है। तो पहले मैंने आधा मिक्सचर ऐड किया और उसके साथ भी मैं बीट करूँगी, और बस इतना बीट करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो बचा हुआ अंडा है ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे से समेट के ऐड करें, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ 2 अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोबारा से इसको बीट कर लें। अब की बार जब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी होगी वो काफ़ी पतली हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैदा नहीं जाता, मैदा जाएगा थोड़ा, कंसिस्टेंसी होती है पतली, इसीलिए पाइप करना पड़ता है। और पाइप में भी ऐसा पाइप करें आप कि वो बहे नहीं, बिस्किट ठहर जाए, फूलें भी और मज़ेदार से खस्ता भी बने। चलें जी, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर शामिल कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून
1 टीस्पून जो है ना, या तो 1 टीस्पून ऐड करें या हाफ टेबल स्पून ऐड करें, दोनों क्वांटिटी सेम होती है। आपने ऐड करना है बेकिंग पाउडर और साथ ही इसमें 1 कप के जितना मैदा ऐड करना है। ग्राम्स में मैदा पूछें तो ये 250 ग्राम मैदा है और मैदा आपने आधा आधा करके ऐड करना है। अच्छा, मैदा आधा आधा करके ऐड करने का रीज़न क्या है? ये बिस्किट्स मैंने शुरू में भी आपको जैसे कि बताया, ये बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं दूसरे बिस्किट्स के मुकाबले में, इसलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो हमें बार बार चीज़ों के हिसाब से सेट और चेक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा सब चीज़ें डाली, मिक्स किया और बस बिस्किट्स बना दिए, नहीं। अभी मैंने हाफ मैदा ऐड किया है, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मैं पहले कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। अभी मेरे मुताबिक ये बहुत पतला है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इतना रनी है कि ना ये बिस्किट बेल के बनाए जा सकते हैं और ना ही ये पाइप करके टिकाए जा सकते हैं। तो इसमें बचा हुआ मैदा भी शामिल कर दूँगी। मैदा हमेशा छान के ऐड करें और अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब की बार हमने कंसिस्टेंसी पे ख़ास नज़र रखनी है, ये देखते हुए कि क्या कंसिस्टेंसी बन रही है और किस कंसिस्टेंसी पे हम इसको समझें कि ये पाइप होने के काबिल है। चलें जी, अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि मैदा ऊपर ही पड़ा हुआ है, नीचे से लेके आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। केक का बैटर तो है नहीं कि हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। आराम से इजीली हाथ चलाएं, पुरसुकून रह के रेसिपी बनाएं, कहीं भी नहीं जाएगी। तो ये देखें, अब ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये रनिंग है लेकिन ये थिक है, तो इतने में ये पाइप हो जाएगी। चलें जी, रखें इसको एक तरफ और अब हम बनाते हैं अपना पाइपिंग बैग। जिन लोगों के पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं, कोई मसला नहीं है, जिपलॉक बैग का इस्तेमाल कर लें। वो भी नहीं है तो इस तरीके की कोई थिक जो शॉपर होती है ना घर में, पतली वाली नहीं, थिक, उसका इस्तेमाल करें। उसके कॉर्नर को पॉइंट आउट कर लें। अब ग्लास के अंदर आपने वो कॉर्नर इस तरीके से सेट करना है कि उसका शार्पिंग पॉइंट जिसको हमने कट करना है वो नीचे आ जाए। दोबारा से कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेक कर लें। ये देखें, बिल्कुल जो केक के बैटर की कंसिस्टेंसी है वही बैटर है और वही कंसिस्टेंसी है। अब आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। अच्छा, क्योंकि हम बिना ओवन बना रहे हैं तो पतीले में किस तरीके से बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। देखें, इसका बैटर बहुत ही पतला होता है, जाते के साथ ही जैसे ही आप पाइप करेंगे ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि आप मेरी टिप को इस्तेमाल करें। कढ़ाई या पतीली के अंदर पहले स्टैंड रख के आपने बेकिंग ट्रे रख देनी है। उसके ऊपर सिर्फ बटर पेपर रखना है, कहीं से भी कुछ भी डस्ट नहीं करना, ग्रीस नहीं करना। उसके बाद आपने डायरेक्टली बिस्किट्स को पाइप करना शुरू कर देना है और कवर लगा के चूल्हा ऑन कर दें। इस बिस्किट्स के लिए प्रीहीट करना कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको पहले पाइप कर लेंगे तो ये इतनी जल्दी फैलते हैं कि फिर अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये अच्छा तरीका है कि आप सब चीज़ों को रेडी करके डायरेक्ट इसको पाइप करें और फिर फटाफट से चूल्हा जला दें। पाइप करने का तरीका भी यह है कि बिस्किट के बैटर को एक के ऊपर एक ही पाइप करें। तो आपने इसको फैलाते हुए नहीं डालना, समेटते हुए उसी के ऊपर बस बैटर निकालते जाएं और हल्का सा इसको प्रेस कर दें। दूसरी चीज़ ये कि आपने डिस्टेंस अच्छा खासा रखना है। अगर बहुत ही क्लोज रखेंगे तो ये इतनी जल्दी फैलते हैं कि फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैंने भी इसको थोड़ा क्लोज कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए था, लेकिन एक तो आप ये अच्छे से देख लें कि मैं पाइप इसको किस तरीके से कर रही हूँ, एक के ऊपर एक ही फोल्ड दे रही हूँ। और अब आप शुरू के बिस्किट्स को देख लें कि वो फैल चुके हैं। तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि वो फैल गए हैं, ये इसी तरीके से लिक्विड स्टाइल रहते हैं। बस अब आपने क्या करना है, कवर करना है, चूल्हा ऑन करें, लो मीडियम हीट के ऊपर 25 मिनट इसको बेक करें। 25 मिनट के बाद आप देखें माशाल्लाह से इसने खूबसूरत तरीन कलर ले चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। हमारे मज़ेदार से कॉइन बिस्किट्स तैयार हैं। ये इतना ही फूलते हैं, इतने ही क्रिस्पी बनते हैं और ऐसा ही ज़बरदस्त कलर लेते हैं। इस वक्त माशाल्लाह पूरे घर में ये अंडे वाले बिस्किट की ऐसी ज़बरदस्त खुशबू फैल चुकी थी कि लग रहा था किसी बेकरी के पास से गुजर रहे हैं। जायके में भी मज़ेदार होते हैं। शाम की चाय के साथ ये गर्मा गर्म मज़ेदार बिस्किट्स बनाएं और पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो सिर्फ 1 कप मैदे के साथ मैंने ढेर कॉइन बिस्किट्स बना के रेडी किए हैं और ऐसी 3 ट्रे इस बैटर के साथ बन के रेडी हुई थी। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दिया करें
और रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।